हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट्स की पाठशाला में। मैं हूं अभिषेक शर्मा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी में आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के विकास से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चंस। तो दोस्तों, ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो हमारे साथ बने रहिए अंत तक ताकि आप एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन करके आ सके इस टॉपिक से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस अधिनियम द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है? तो दोस्तों, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत की जाती है। दोस्तों, जब ये एक्ट आता है तो उस समय बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया जाता है और जो प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं दोस्तों वो होते हैं वारेन हेस्टिंग। कौन होते हैं दोस्तों? वारेन हेस्टिंग होते हैं। और इसी एक्ट के तहत दोस्तों 1774 में, कब दोस्तों? 1774 में कोलकाता के फोर्ट विलियम नामक स्थान पे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है, जिसके प्रथम सीजेआई जो बनते हैं यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसको मुख्य न्यायाधीश कहते हैं, ये होते हैं सर इलीजा एम्पे। कौन होते हैं दोस्तों? सर इलीजा एम्पे। सर इलीजा एम्पे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट को वर्तमान से रिलेट करके देखेंगे दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश को मिला करके टोटल आपका 34 जज होते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है दोस्तों वो 1773 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी? तो दोस्तों, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना जो है वो आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत हुआ था। दोस्तों, जब ये एक्ट आता है तो आपका कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्य जो होते हैं वो अलग अलग कर दिए जाते हैं और कंपनी के राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिए जाते हैं और कंपनी के वाणिज्यिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दिए जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक किया गया? जैसा कि अभी बताया दोस्तों, ये कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को जो पृथक किया जाता है वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के प्रथम वाइसराय कौन बने? तो दोस्तों, भारत के प्रथम वाइसराय जो होते हैं वो लॉर्ड कैनिंग होते हैं। देखिए दोस्तों, जब आपका ब्रिटिश क्राउन आ जाते हैं हमारे इंडिया में 1858 में, तो उसके बाद लॉर्ड कैनिंग को वाइसराय बना दिया जाता है। और लॉर्ड कैनिंग ऐसे पहले वाइसराय होते हैं जो अध्यादेश को पारित करते हैं। अध्यादेश दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 123 आर्टिकल में है, जो कि राष्ट्रपति का अध्यादेश है दोस्तों। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर हम लोग गवर्नर यानी कि राज्यपाल के अध्यादेश की बात करेंगे तो है आपका 213 आर्टिकल में। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसको याद रखे रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग, किस अधिनियम द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन चला गया? तो दोस्तों, ब्रिटिश ताज के अधीन जो चला जाता है शासन भारत का, वो आपका भारत सरकार नियम 1858 के तहत चला जाता है, क्योंकि इस टाइम तक आपका ब्रिटिश क्राउन आ जाते हैं दोस्तों बंगाल में। और देखिए दोस्तों, ये आपको दिख रहा है एक्ट, भारत परिषद नियम 1861। इस एक्ट के तहत क्या होता है दोस्तों, केंद्र और प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना की जाती है। भारत परिषद नियम 1861 जब आता है तो इस अधिनियम के तहत केंद्र और प्रांतों में विधान परिषद स्थापित की जाती है। और ये देख रहे हैं दोस्तों, ये भारत परिषद नियम 1892। इस एक्ट के तहत क्या होता है, तो इस एक्ट के तहत आपका इनडायरेक्ट इलेक्शन यानी कि अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान हो जाता है। और दोस्तों, जो बंगाल का जो विभाजन होता है 1905 में, वो आपका इसी एक्ट के तहत होता है, भारत परिषद नियम 1892 के तहत। और आपका ये जो है भारत परिषद नियम 1909 जो है दोस्तों, इसको हम लोग मार्लेमेंटो रिफॉर्म यानी कि मार्लेमेंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। इस एक्ट के तहत मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्शन की बात की गई थी, यानी कि पृथक निर्वाचन की बात की गई थी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस अधिनियम द्वारा भारत में वाइसराय पद का सृजन किया गया? तो दोस्तों, भारत में वाइसराय पद का जो सृजन किया गया वो आपका भारत सरकार नियम 1858 के तहत किया गया, जो कि प्रथम वाइसराय जो बनते हैं वो लॉर्ड कैनिंग बनते हैं दोस्तों, जैसा कि आपको बताए हम। नेक्स्ट है आपका, किस अधिनियम ने ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश और धर्म प्रचार की अनुमति दी? तो आपका दोस्तों, भारत में प्रवेश और धर्म प्रचार की अनुमति जो देता है दोस्तों वो चार्टर एक्ट 1813 देता है। दोस्तों, जब ये एक्ट आता है तो आपका बंगाल में रह रहे रूढ़िवादी और परंपरावादी के जो लोग होते हैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचता है। और ये कहीं ना कहीं 1857 की जो क्रांति है उसका एक प्रमुख कारण भी बन जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैकाले समिति की नियुक्ति कब की गई? तो दोस्तों मैकाले समिति की नियुक्ति जो है वो आपका 1854 में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 1854 में। एक सेकंड। 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से किसे जाना जाता है? जैसा कि हम बताए पीछे की मार्ले मिंटो रिफॉर्म यानी कि मार्ले मिंटो अधिनियम जो है वो आपका भारत परिषद नियम 1909 को जाना जाता है दोस्तों, जिसमें आपका मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की बात की गई थी, यानी कि सेपरेट इलेक्शन की बात की गई थी। दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मार्ले मिंटो, इसमें आपका दो नाम छुपा हुआ है। एक तो आपका वाइसराय हो गए लॉर्ड मिंटो और दूसरे आपका लॉर्ड मार्ले जो कि आपका सेक्रेटरी जनरल होते हैं। उसके बाद आपका ये जो भारत शासन अधिनियम 1919 है दोस्तों, इस एक्ट के तहत आपका डायरेक्ट इलेक्शन का प्रावधान हो जाता है, यानी कि प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान हो जाता है। और इसी एक्ट के तहत आपका पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है वो इंट्रोड्यूस होता है दोस्तों। उसके बाद आपका भारत परिषद नियम 1935, इसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं दोस्तों, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसी के तहत हम लोग को स्वतंत्रता दी गई थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। तो दोस्तों भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जो जनक है वो लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम की विशेषता है? तो दोस्तों प्रांतीय स्वायत्तता जो है वो आपका भारत शासन अधिनियम 1919 की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के अधिकांश प्रावधान प्रभावित है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अधिकांश प्रावधान जो है वो आपका भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रावधान प्रभावित है दोस्तों। देखिए जब ये एक्ट आता है दोस्तों तो इसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन का 80% जो हिस्सा है वो आपका इसी से लिया गया है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का मोस्ट ऑफ द पार्ट अगर बोले तो आपका यही है। इसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान भी कहते हैं दोस्तों। इस एक्ट के तहत आपका जैसे मैं बता रहे हैं आपका ये आया था, फेडरल सिस्टम आया था, उसके बाद आपका जुडिशियरी भी आया था इसी एक्ट के तहत, पब्लिक सर्विस कमीशन भी आया था, इमरजेंसी प्रोविज़न भी आया था और आपका एडमिनिस्ट्रेशन डिटेल्स और यहाँ तक कि राज्यपाल का पद भी आपका इसी एक्ट के तहत आया था दोस्तों। देखिए इमरजेंसी जो है दोस्तों वो 3 तरह के होते हैं, एक आपका होता है 352, एक आपका होता है 356, एक होता है आपका 360। चलिए देखते हैं ये तीनों में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों 352 को हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल। और आपका 356 को कहते हैं राष्ट्रपति शासन। क्या कहते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति शासन कहते हैं। और आपका 360 जो है उसको हम लोग कहते हैं वित्तीय आपातकाल। क्या कहते हैं दोस्तों? वित्तीय आपातकाल। चलिए ये तीनों में डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए दोस्तों ये आपका 352 जो है ये आपका वॉर के कंडीशन में लगता है, जब आपका युद्ध की संभावना बना रहता है तब ये आपका 352 हमारे जो भारत में है वो लग जाता है, या फिर जिस एरिया में आपका युद्ध होता रहता है तो उस जगह पे आपका 352 लग जाता है। ये संविधान राइट देता है कि 352 के तहत आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। दोस्तों ये हमारे इंडिया में 3 बार लग चुका है। तो ये देखते हैं 3 बार ये कब कब लगा। तो एक बार लगा था दोस्तों 1962 में, जब आपका इंडो चाइना वार चल रहा था उस टाइम लगा था। उसके बाद आपका लगता है दूसरी बार 1971 में, जब आपका इंडो पाक वार चल रहा था उस टाइम। और एक बार आपका 25 जून 1975 को लगता है। और ये जब लगता है दोस्तों तो ये आपका इंदिरा गांधी की वजह से लगता है, जब हमारे देश में आंतरिक गड़बड़ी चल रही थी तो उस टाइम ये लग जाता है 1975। और आपका 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन जो है ये हमारे भारत में कई बार लग चुका है। वही अगर बात करें हम लोग 360 यानी कि वित्तीय आपातकाल की, तो ये हमारे इंडिया में अब तक नहीं लगा है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अखिल भारतीय संघ किस अधिनियम की विशेषता है? तो दोस्तों अखिल भारतीय संघ जो है वो आपका भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता है। नेक्स्ट दोस्तों, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो दोस्तों संघीय न्यायालय की स्थापना जो है वो आपका 1 अक्टूबर 1937 को की जाती है। कब की जाती है दोस्तों? 1 अक्टूबर 1937 को की जाती है। और ये आपका जब भारत शासन अधिनियम 1935 आता है तो इसी एक्ट के तहत आपका 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों,
भारत शासन अधिनियम 1919 को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1919 को हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, पृथक निर्वाचन किस अधिनियम की देन है? तो दोस्तों पृथक निर्वाचन, जैसा कि पीछे बताया, मार्ले मिंटो रिफॉर्म, ये आपका भारत परिषद नियम 1909 की देन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका वाइसराय की कार्यपालिका परिषद के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय। तो दोस्तों वाइसराय की कार्यपालिका परिषद के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय जो थे वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन थे दोस्तों? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट है दोस्तों, 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है। तो दोस्तों 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को हम लोग मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जानते हैं। किस घोषणा के नाम से जानते हैं? मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जानते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, भारत शासन अधिनियम 1935 में कितनी धाराएं थी? तो दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 में टोटल 321 धाराएं थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सांप्रदायिक अवार्ड, जिसको कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं, इसकी जो घोषणा की गई थी दोस्तों वो आपका 1932 में की गई थी। आगे है आपका, माउंटबेटन योजना पेश की गई। तो दोस्तों माउंटबेटन योजना जो है वो आपका 3 जून 1947 को पेश की जाती है, जो कि लॉर्ड माउंटबेटन जो होते हैं ये लॉर्ड बेबल को रिप्लेस करके आपका 3 जून 1947 को भारत के लिए एक योजना लेकर के आते हैं, जिसको हम लोग माउंटबेटन योजना कहते हैं। और इसी योजना के तहत आपका जो भारत होता है ये 2 राज्यों में बढ़ जाता है। पहला आपका होता है हिंदुस्तान और दूसरा आपका होता है पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। तो दोस्तों डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जो बने थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन। आगे दोस्तों, किस अधिनियम ने शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द को समाप्त कर दिया? तो दोस्तों शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द को समाप्त जो करता है वो आपका भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 करता है दोस्तों। कौन करता है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किस अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था? तो दोस्तों लोक सेवा आयोग का जो गठन हुआ था वो आपका भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था दोस्तों। जैसा कि बताए थे कि इसी टाइम आपका पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है वो इंट्रोड्यूस होता है। चलिए दोस्तों लास्ट में जाते वक्त आपको एक पंक्ति के साथ छोड़े जाते हैं, तो गौर फरमाइएगा। कहता है, लाखों की भीड़ में हमने किए हैं प्रयास प्रिय। दोस्तों ये मेरा खुद का लिखा हुआ है, अगर अच्छा लगे तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर। लाखों की भीड़ में हमने किए हैं प्रयास प्रिय। गौर फरमाइएगा, लाखों की भीड़ में हमने किए हैं प्रयास प्रिय, और घर वालों का कहना है बेटा जल्दी से नौकरी लो, हमें है तुमसे आस प्रिय। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से दबाइए, ताकि आपका लेटेस्ट अपडेट जो है वो आपके पास पहुँचे सबसे पहले। धन्यवाद।